में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे वास्तु निवारण के लिए, वास्तु दोष निवारण के लिए दर्पण का कैसा प्रयोग किया जाता है। वैसे फेंग शुई में साथियों आपको इतना बता दूं कि दर्पण के शुभ प्रभाव को बढ़ाने वाली शक्ति को हम ची और अशुभ प्रभाव को घटाने वाली शक्ति को हम शा नाम से जानते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दर्पण को किस दिशा में लगाना चाहिए और किस दिशा में नहीं लगाना चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दर्पण से संबंधित बहुत सारी अच्छी वास्तु टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ। उससे पहले आप सभी से एक निवेदन भी है मेरा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचे, क्योंकि आने वाले समय में वास्तु और इसके अतिरिक्त सामुद्रिक शास्त्र फिर ज्योतिष से रिलेटेड बहुत अच्छी बातें आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि आपके जीवन में निश्चित ही सुख और समृद्धि को बढ़ाने वाली होगी। तो जो नए मेरे चैनल पे हैं उनसे भी निवेदन है और जो पुराने हैं उनसे भी निवेदन है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज की वास्तु टिप्स में दर्पण की उचित प्रयोग। साथियों, दर्पण सौंदर्य का प्रतीक भी होता है। सजने संवरने के बाद अगर दर्पण न हो तो अपने अंदर सेटिस्फैक्शन प्राप्त नहीं होता है। पुराने समय में राजा महाराजा भी और वास्तु को ठीक करने के लिए दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जैन धर्म में मंगल अष्ट नाम का एक उनके यहाँ कार्यक्रम होता है। मंगल अष्ट एक चैप्टर भी है, उसमें भी दर्पण के प्रयोग को बताया गया और फेंग शुई में तो दर्पण के प्रयोग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन एलाबोरेट किया गया है, समझाया गया। साथियों, आजकल तो व्यवसायिक भवनों में चमकीले पत्थर भी लगा दिए जाते हैं। ग्रेनाइट के पत्थर या कह सकते हैं कि चमकीले वाले पत्थर जो दर्पण का खुद ही काम करते हैं, उसमें से आप देख सकते हैं, झलकती हैं आपकी तस्वीर, वो भी एक प्रकार के दर्पण का ही रूप होते हैं। तो पहली टिप्स तो यह है कि व्यवसायिक भवनों में अगर इस प्रकार की ग्रेनाइट या चमकीले पत्थर लगे हुए हैं तो ईशान और उत्तर की दिशा को छोड़कर और किसी भी दिशा में इस प्रकार के चमकीले पत्थरों को नहीं लगाना चाहिए और अगर लगे हुए हैं तो उनको कारपेट या किसी सामान से ढक देना चाहिए। हाँ, ईशान का क्षेत्र खुला होना चाहिए। ईशान के क्षेत्र में अगर आप दर्पण लगाते हैं तो ये आपकी आय और समृद्धि को बढ़ाने वाला होता है। पहली टिप्स तो ये। दूसरी बात, आवासीय क्षेत्र जहां पे आप रहते हैं उसमें एक तो वायव्य का क्षेत्र, एक नेतृत्व का क्षेत्र, एक आग्नेय का क्षेत्र और दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र। इन क्षेत्रों में, इन दिशाओं में आपको दर्पण का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी दर्पण नहीं लगाना है। ये दूसरा टिप्स था। तीसरा वास्तु दर्पण टिप्स क्या होगा? ईशान में आप दर्पण जरूर लगाएं अपने घर। ईशान क्षेत्र का मतलब समझ रहे ना आप लोग, उत्तर और पूर्व का मध्य का क्षेत्र, वहां पे आप दर्पण लगाएं। ये आपके सुख को, समृद्धि को, वैभव को, यश को, कीर्ति को, धन को बढ़ाने वाला साबित है। चौथा टिप्स क्या है? भवन, दुकान, कार्यालय के सामने दर्पण लगाएं। कमरे में दरवाजे के अंदर की तरफ दर्पण नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर वो दरवाजा पूरब की तरफ या ईशान की तरफ खुलता हो तो आप वहां पे दर्पण लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगाना चाहिए। शयन कक्ष में तो दर्पण बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। देखिए, फेंग शुई में ची को बढ़ाने के लिए, मतलब शुभ शक्तियों को बढ़ाने के लिए आपको शीशा जो है वो अंदर की तरफ लगाना चाहिए और अशुभ शक्तियों के प्रभाव को कम करने के लिए दर्पण बाहर की तरफ लगाना चाहिए। समझ रहे हैं? तो अगर आपका दरवाजा ईशान की तरफ खुलता है तो आप दरवाजे में अंदर की तरफ शीशा लगा सकते हैं, लेकिन अगर अन्य किसी दिशा की तरफ खुलता है तो दरवाजे में अंदर की तरफ शीशा नहीं लगाएंगे, यानी शीशा का मतलब दर्पण नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो अगर दर्पण में शुभ शक्तियों को बढ़ाना है, अपने घर के कोई कोण अगर आपका खराब हो रहा है, कोई कोण अशुभ है, तो उस कोण में शीशे की दिशा, शीशे का अंदर और बाहर पुट करके हम उसके प्रभाव को घटा और बढ़ा सकते हैं।
ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर हम बाहर की तरफ शीशा लगाएंगे तो हमारी अशुभ शक्तियों को समाप्त कर देगा। जैसे अगर आपने दरवाजे की बाहर की तरफ शीशा लगा दिया और आपका दरवाजा गलत दिशा में खुल रहा है तो वो अशुभ शक्तियों को घटाने वाला है। ठीक है, अंडरग्राउंड अगर घर है, एक कमरा है या कोई आपने अंडरग्राउंड चीज बनवा रखी है तो अंडरग्राउंड में नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट को छोड़ करके, ईशान और पूरब को छोड़कर किसी भी हिस्से में दर्पण नहीं लगाना चाहिए। और आजकल एक फैशन बन गया है कि शोरूम और जब नई दुकान बनती है तो छतों पे शीशा लगवा देते हैं लोग। एक चीज विशेष समझने वाली है कि छत पे शीशा लगाइए, ऐसा नहीं कि दर्पण का प्रयोग छत पे नहीं कर सकते, लेकिन हम बिल्कुल मध्य में अपने शोरूम या दुकान के मध्य में और ईशान के छत पर दर्पण का प्रयोग हमको नहीं करना चाहिए। ठीक है, दुकान व शोरूम में ईशान और मध्य में, छत के मध्य में हमें दर्पण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, ड्राइंग रूम में अगर उत्तर या पूरब में आप शीशा लगाते हैं तो उस ड्राइंग रूम का वातावरण बहुत शांत और जीवंत होता है। ये दर्पण के प्रयोग हैं। इस दर्पण के, अब ये तो सामान्य बात रही, आप सभी समझ गए कि किन किन दिशाओं में दर्पण का प्रयोग लगाना चाहिए। सामान्यतः मैं एक ही दिशा बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ईशान की तरफ आप दर्पण लगाइए, बाकी अन्य दिशाओं की तरफ सामान्यतः दर्पण, अंदर की तरफ दर्पण लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर वो कोई दिशा खराब हो गई, सामान्यतः आप ये मानिए कि हम ईशान में लैट्रिन बाथरूम नहीं बनवाना चाहिए क्योंकि वो देव स्थान होता है, आपका ईशान ही खराब हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का कंस्ट्रक्शन ही हो गया है तो अब क्या करें, उसे तोड़वाए? ये तो आजकल बड़ी मुश्किल से तो जोड़ जोड़ के घर बनवाते हैं और उसमें भी अगर बन गया तो तोड़वाना तो बहुत मुश्किल की बात है। तो उसके निवारण के लिए, बिना तोड़फोड़ के निवारण के लिए आप बाहर की तरफ दर्पण लगाइए। मतलब ईशान तो खराब ही है, अब दर्पण इस प्रकार होना चाहिए कि उसकी जो आपके लैट्रिन बाथरूम की जो परछाई है वो बाहर की तरफ जाए तो वो दोष समाप्त हो जाए। यानी अगर हम दर्पण को बाहर की तरफ लगाएं तो अशुभ कोण को घटा सकते हैं, दर्पण को अंदर की तरफ कर दें तो हम शुभ कोण को बढ़ा सकते हैं। समझ रहे? तो इस प्रकार से आप प्रयोग करिए और अपने घर में ईशान दिशा की तरफ, ईशान को चमकीला रखिए, वहां ग्रेनाइट का पत्थर लगवाइए, वहां चमकीला वाला पत्थर लगवाइए। वहां अगर चमकीला वाला पत्थर और अगर आपके पास ग्रेनाइट पत्थर नहीं है तो दर्पण लगवा दीजिए। लेकिन अगर आपके पूरे घर में ग्रेनाइट का पत्थर लगा हुआ है, चारों तरफ लगा हुआ है, चारों तरफ से चमक उत्पन्न हो रही है तो ये गलत है। उसमें ईशान को छोड़कर बाकी दिशा को ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये वास्तु दिशाओं का एक वो ज्ञान है जिस प्रकार से आपके शरीर के अंदर तो मशीनरी चल रही है लेकिन बाहर जो स्किन है ना, ये उसको एक प्रोटेक्शन दे रही है, यही हवा पानी को सोख रही है, अंदर तक पहुंचा रही है। ये शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार की चीजों को ग्रहण कर रही है और इसी के अनुसार आपका शरीर रिएक्ट कर रहा है। इसी प्रकार से जो आपका पूरा घर होता है ना, तो जो बाहर की दीवारें और जो दिशाएं हैं ना, वो दिशाएं उस कमरे में किस प्रकार के वातावरण को प्रवेश करने दे रही है और किस तरफ से, किस एंगल से आपके घर के अंदर रोशनी, हवा, पानी आ रहा है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। तो अगर आपकी दिशाएं ठीक है, अगर आपके घर के कोण ठीक है तो आपके जीवन में समृद्धि प्रारंभ हो जाती है, बहुत सारे आपके दोष समाप्त हो जाते हैं। तो अगर इस प्रकार का कोई आपके घर के अंदर दिशाओं का गलत प्रयोग हो गया है तो आप इस प्रकार से दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं। आग्नेय में रसोई होनी चाहिए। अब किसी की उत्तर में ही, मतलब नॉर्थ दिशा में बन गई है रसोई, जहाँ पे सामान्यतः कुबेर स्थान होता है, तो फिर क्या करना चाहिए? दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं। दर्पण का प्रयोग कहाँ करेंगे? बाहर की तरफ करेंगे। जब बाहर की तरफ करेंगे, यानी उसकी परछाई जब बाहर की तरफ पड़ेगी, यानी उसकी रोशनी, किचन की जो परछाई है जब बाहर पड़े, किसी दीवार पर पड़नी शुरू हो जाए, ठीक है, जैसे अब यहाँ मैंने हथेली करी, शीशा लगाया ऐसे बाहर की तरफ, तो मेरी परछाई सामने पड़ेगी, तो वो उसकी दोष दूर हो गया, अशुभ शक्ति का प्रभाव कम हो गया। लेकिन अगर ये उल्टा कर दिया जाए, मेरे को ही मेरी परछाई दिखनी शुरू हो जाए, उल्टा हो गया, अंदर की तरफ हो गया, तो वो शुभ प्रभाव को बढ़ाने वाला होता है। तो इस प्रकार से आप शुभ और अशुभ प्रभावों को, शुभ को बढ़ा